जय हिंद दोस्तों। आज हम फिर एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं। आशा है आप सभी अच्छे होंगे और मेला का आनंद ले रहे होंगे। तो चलिए आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं। इस टॉपिक का नाम है ऊर्जा बैंड या ऊर्जा अंतराल पट्टी, यानी कि एनर्जी बैंड गैप। एनर्जी बैंड भी कह सकते हैं, सिर्फ एनर्जी बैंड गैप के आधार पर क्या करना है, चालक, अचालक और अर्धचालक के बीच अंतर स्पष्ट करना है या उसका वर्गीकरण करना है या फिर इसका वर्णन करना है। इसके आधार पर ऊर्जा बैंड पट्टी के आधार पर हमको बताना है कि चालक क्या होता है, अचालक क्या होता है, अर्धचालक क्या होता है। लेकिन इसमें एक पॉइंट जुड़ा हुआ रहेगा ही कि ऊर्जा बैंड के आधार पर, ये 12th लेवल पर देखा जाए तो ये 5 नंबर का पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट करता है। और ये इसके अंदर जो छोटे छोटे पॉइंट आते हैं वो विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन में पूछा जाता है, इसलिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस टॉपिक के बारे में जानने से पहले हमें ये जानना होगा बैंड अंतराल क्या होता है। इसके लिए हमको जानना होगा संयोजी बैंड और चालन बैंड, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बारे में। तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल लिखते हैं, यहां से शुरू करते हैं हम लोग। एक सोडियम है जिसका परमाणु संख्या 11 है और हम सभी ने पढ़ा है कि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा ये होगा 1s2 2s2 2p6 3s1, 11 2 2 4 6 10 1 11। तो हम लोग जैसे जानते हैं कि s में मैक्सिमम 2 रहता है इलेक्ट्रॉन, p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन रहता है। यानी अगर s में 2 हो गया तो ये फुल हो गया, p में 6 हो गया तो ये फुल हो गया। इससे कम है मतलब आंशिक रूप से भरा है या फिर खाली हो सकता है। तो जहां तक इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से भरा हुआ हो, जैसे इसमें s में 2 कंप्लीट है, s में 2 इलेक्ट्रॉन होता है कंप्लीट है, p में 6 होता है ये भी कंप्लीट है। क्या नियम है कि s में 2 से ज्यादा नहीं, p में 6 से ज्यादा नहीं। 2 से कम तो भी अधूरा, 6 से कम तो भी अधूरा, यानी मैक्सिमम 2 मैक्सिमम 6। तो इसमें ये भरा हुआ है, ये भरा हुआ है, ये भरा हुआ है, इसमें 6 है, इसमें 2 है, 2 भरा हुआ है। तो जहां तक भरा हुआ रहेगा, पूर्ण रूप से भरा हुआ रहेगा, उसको कहेंगे संयोजी बैंड। तो क्या कहेंगे, यानी यहां से यहां तक कहलाएगा हमारा संयोजी बैंड, जिसको अंग्रेजी में कहेंगे वैलेंस बैंड, शॉर्टकट में कहेंगे VB। लेकिन ये तो 3s1 है, क्योंकि हमको तो 11 पूरा करना था, 2 2 4 6 10 यही हो गया, 1 11। अगर ये 2 रहता तो संयोजी बैंड में आ जाता, लेकिन ये अधूरा है। तो जहां से अधूरा हो गया या फिर खाली रहे, इसके आगे और अगर कोई आएगा 2p6 3s2 3p6 3p, इसमें 3p 0 है ही नहीं इलेक्ट्रॉन। तो ये सब भी अगर 0 भी है तो या तो अधूरा है या ये क्या है, आंशिक रूप से भरा है। तो जो या फिर अधूरा हो या आंशिक रूप से भरा हुआ हो उसको क्या कहेंगे, चालन बैंड, जिसको कहेंगे कंडक्शन बैंड। इसमें क्योंकि सोडियम है, इसमें ये फ्री इलेक्ट्रॉन 1 है, इसमें जितना इलेक्ट्रॉन होगा, अगर इलेक्ट्रॉन है तो जो पदार्थ होगा वो होगा चालक, अगर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो होगा अचालक। या इसमें आसानी से अगर भेजा जा सकता है तो अर्धचालक, भेजने में बहुत ज्यादा ऊर्जा की जरूरत है, अर्धचालक और अचालक। कैसे सुन लीजिए, तो ये इधर जो पूर्ण रूप से भरा हुआ है कक्षा, वो क्या हो गया, संयोजी बैंड। जो आंशिक रूप से भरा है या खाली है, चालन बैंड। अब इस इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि इसमें तो इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए ये जो सोडियम है हमारा क्या है, चालक है। इसमें इलेक्ट्रॉन होना चाहिए चालक होने के लिए। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, सिलिकॉन। जो सिलिकॉन हमारा है, इसका परमाणु संख्या 14, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2।
14 है तो 2 2 4 6 10 2 12 2 14। लेकिन हम लोग जानते हैं एस में टोटल कितना होता है, 14 इलेक्ट्रॉन। एस क्या कहते हैं, एस में नहीं, पी में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये 2 ही है, तो ये क्या है, अधूरा। यहां से यहां तक ये पूरा था, ये हो गया कंडक्शन बैंड। यहां से इधर चालन बैंड, जो अधूरा है वो चालन बैंड। अब कंडीशन रहा कि अब हम इस आधार पर हम चालक किसको कहेंगे, अचालक किसको कहेंगे और अर्धचालक किसको कहेंगे। यहां से हमने बैंड सीख लिया कि संयोजी बैंड क्या होता है और चालन बैंड क्या होता है। अब हम यहां देखते हैं, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कुचालक या अचालक को। ये कुचालक या अचालक क्या होता है। कुचालक या अचालक, जैसे कि हम लोग कार्बन ले सकते हैं कुचालक के रूप में, तो इसके वैलेंस बैंड जितना इलेक्ट्रॉन होते हैं सभी वैलेंस बैंड में ही रह जाते हैं। इसको अगर हम इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में दिखाएं, ये सब सभी इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में ही रह जाते हैं, चालन बैंड में नहीं जा पाते। और जब तक चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन हमारे पास नहीं आएगा तब तक कोई भी वस्तु या कोई भी पदार्थ चालक नहीं हो सकता। अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को भेजना भी चाहें तो इसको बहुत ज्यादा ऊर्जा देना पड़ेगा, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक। अगर ये कार्बन है तो लगभग इसको यहाँ, अब ये जो गैप है ये क्या है, वैलेंस बैंड, ये है कंडक्शन बैंड। इसको, इस इलेक्ट्रॉन को इसमें लाने के लिए जितना ऊर्जा देना पड़ेगा, ये दोनों के बीच ऊर्जा में जितना अंतर है इतना ऊर्जा देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन उसमें कंडक्शन बैंड में जंप कर जाएगा। और कितना ऊर्जा देना पड़ेगा, जितना ऊर्जा देना पड़ा उसी को कहते हैं एनर्जी बैंड गैप। उसको क्या कहते हैं, एनर्जी बैंड गैप। हिंदी में कहते हैं ऊर्जा अंतराल पट्टी, ऊर्जा अंतराल पट्टी या ऊर्जा बैंड गैप भी कह सकते हैं। इसको हम सामान्यतः ईजी से सूचित करते हैं, यानी जितना ऊर्जा लगेगा वही, यानी इलेक्ट्रॉन को कितना ऊर्जा दे दें कि ये वैलेंस बैंड से जंप कर जाए कंडक्शन बैंड में, वही कहलाता है ऊर्जा अंतराल पट्टी। यानी कि हम इसको इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं, वैलेंस बैंड और ऊर्जा कंडक्शन बैंड के बीच ऊर्जा अंतराल को ऊर्जा अंतराल पट्टी कहते हैं। इस एरिया में इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, इसलिए इसे फॉरबिडन एनर्जी गैप भी कहते हैं। तो ये एनर्जी कितना होना चाहिए, होता है सामान्यतः एनर्जी बैंड गैप का जो मान होता है अचालक पदार्थ के लिए 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक। अगर कार्बन है तो ये सामान्यतः इसका मान लगभग 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कार्बन, डायमंड, ये सब के लिए यहां लिख देते हैं। कार्बन या डायमंड के लिए स्पेशल ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है, डायमंड के लिए, इसके लिए जो एनर्जी बैंड गैप होता है ये लगभग 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है, जो बहुत ज्यादा है। इतना ऊर्जा देने के बाद ये इलेक्ट्रॉन उधर ट्रांसफर होगा और तब चालक हो जाता है, लेकिन बहुत ज्यादा ऊर्जा है इसीलिए देना पड़ेगा, और जिसके कारण हम इसे अचालक की श्रेणी में रखते हैं। वही हाल हो गया कि हमको जितना इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करके इसे चालक बनाने में जितना खर्च लगेगा उससे ज्यादा खर्च हमें इतना ऊर्जा देने में लग जाएगा, यानी कि जितना का मुर्गी नहीं हुआ उतना का मसाला लग जाए। तो इसलिए हम इस कार्बन का प्रयोग चालक के रूप में नहीं करते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, कुचालक कहते हैं। अब आते हैं, ये गैप अगर और कम हो जाता, जैसे अर्धचालक है, अर्धचालक जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम है, वो 0 डिग्री केल्विन ताप पर अचालक होता है। क्या होता है, 0 डिग्री ताप पर, केल्विन ताप पर क्या होता है, सिलिकॉन और जर्मेनियम ये अचालक होते हैं। लेकिन अगर इसे कमरे के ताप पर ले आया जाए, लगभग 27 डिग्री 30 डिग्री के आसपास, 25 से 27 डिग्री के आसपास कमरे के ताप पर अगर इसको लाया जाए तो इसका जो इलेक्ट्रॉन है ये कुछ
वैलेंस बैंड का जो इलेक्ट्रॉन है ये ऊष्मा ऊर्जा ग्रहण कर लेता है। 0 डिग्री ताप पर ये क्या है? अचालक। लेकिन इसे कमरे के ताप बढ़ा के कमरे के ताप तक लाया जाए या फिर इस पर विद्युत क्षेत्र आरोपित कर दिया जाए तो सामान्यतः हम अभी ऊष्मा से सोचते हैं कि इसको गर्म करके कमरे के ताप पर अगर ले जाया जाए यानी अप्रॉक्स 25 से 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर अगर इसको ले आया जाए तो इसके वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में बहुत कम का अंतर आ जाता है। देखिए हमें यहाँ दिखाए गए ग्राफ दिखाए हैं, ये कंडक्शन बैंड लगभग 0 के आसपास 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास का क्षेत्र ग्रहण किए हुए हैं और वैलेंस बैंड कुचालक के लिए नीचे है। लेकिन कंडक्शन बैंड सेम कंडीशन में रखे हुए हैं और इसमें वैलेंस बैंड जो है, वैलेंस बैंड का जो इलेक्ट्रॉन है इसके पास थोड़ा ज्यादा ऊर्जा आ जाता है तो नीचे से थोड़ा ऊपर आ गया वैलेंस बैंड। तो जैसे ही ऊपर आएगा इसके बीच का गैप, एनर्जी का जो गैप है वो कम हो जाएगा। और वो गैप कितना है? एनर्जी बैंड गैप, ये दोनों के बीच कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच जो ऊर्जा का अंतराल है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम हो गया। यहाँ है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम हो गया। और नजदीक आएगा तो और कम होगा, और नजदीक आएगा तो और कम होगा, ओवरलैप भी कर जाएगा एक दूसरे पर तो 0 हो जाएगा। तब क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन अब आसानी से इसमें जंप कर जाता है, ताप ऊर्जा ग्रहण करके ये उसमें जंप हो जाता है। तो जंप करने से क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन के जगह होल्स उत्पन्न हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे। इसी तरह से इसमें होल्स क्रिएट हो जाते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। यानी इस इलेक्ट्रॉन को जंप करने के लिए मतलब कितना एनर्जी की आवश्यकता है? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम। अगर सिलिकॉन है, ये हम कमरे की टेम्परेचर पर बात कर रहे हैं, अगर सिलिकॉन है इसके लिए एनर्जी बैंड गैप का जो मान होता है वो हमने यहाँ लिख दिया है, यहाँ देख लेते हैं। एनर्जी बैंड गैप का मान सिलिकॉन के लिए 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। सिलिकॉन के लिए एनर्जी बैंड गैप Eg का मान कितना होता है? ये Eg का मान है सबके लिए। जैसे ये है सोडियम के लिए एनर्जी बैंड गैप का मान लगभग 0 के बराबर 0.026 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिलिकॉन के लिए देखिए कुछ ज्यादा है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जर्मेनियम के लिए 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कार्बन या डायमंड के लिए 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये बहुत बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया। और कोई चालक है, चालक के लिए एनर्जी बैंड गैप का मान जो होता है 0 होता है। ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए फेमस क्वेश्चन 1 2 3 4 5 क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। तो हमने देखा कि ये दोनों के बीच गैप कम हो जाने से इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करके इसमें आसानी से ट्रांसफर हो जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया तो इसकी चालकता बढ़ गई, और जब चालकता बढ़ गई तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। यानी 0 डिग्री केल्विन पर क्या था? ये अचालक था। लेकिन टेम्परेचर जैसे ही बढ़ाए तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करके कंडक्शन बैंड में जंप कर गया, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में, जिसके कारण ये क्या हो गया? चालक। अब हम देखते हैं चालक के बारे में कि चालक क्या है। तो चालक के बारे में अगर हम लोग देखेंगे तो जैसे हम मान लेते हैं कि ये क्या है हमारा कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड है, ये इसमें थोड़ा दूर था, ये थोड़ा और नजदीक आया। अब चालक में जो होता है ये पूरे ओवरलैप कर जाता है। अब ये जो वैलेंस बैंड है इसके साथ ओवरलैप कर जाता है। ये ओवरलैप एरिया हो गया। अब इसके बीच तो गैप रहा नहीं, तो इसके बीच गैप नहीं रहा तो एनर्जी बैंड गैप लगभग 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। तो हमें पूछा जा सकता है कि चालक के लिए एनर्जी बैंड गैप का मान, अब गैप नहीं रहा तो लगभग 0 के आसपास आ गया।
ये हो गया हमारा क्या चीज, चालक। ये क्या है, अचालक, अचालक नहीं अर्धचालक। ये क्या है, कुचालक। इसको हम साइड हटा देते हैं। इस फिगर को बना लीजिए सबसे पहले। ये एग्जांपल दे देंगे, इससे संयोजी बेंड और चालन बेंड को दिखा देंगे इतना तक। इसके बाद हम इस फिगर को बना लेंगे, तब हम एक एक को डिटेल में अब परिभाषित करेंगे कि कुचालक या अचालक क्या है, अर्धचालक क्या है और चालक। पहले फिगर बना लीजिए। अब हम एक एक करके इसे परिभाषित कर, पहले इसमें अगर चाहे तो हम इलेक्ट्रॉन को इस तरह से दिखा सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इसमें ओवरलैप कर गया है कंडक्शन बैंड में, इसलिए ये चालक हो गया। तो अब हम पहला हेडिंग देते हैं कुचालक या अचालक देके डैश। अब इसको हम इस तरह से लिखेंगे पॉइंट वाइज, लिखा जाए। वैसा पदार्थ जिसमें वैलेंस बैंड पूर्णतः भरा हो, जिसमें वैलेंस बैंड पूर्णतः इलेक्ट्रॉन से भरा हो, जबकि कंडक्शन बैंड पूर्णतः रिक्त हो, कंडक्शन बैंड पूर्णतः रिक्त हो, तथा जिसके वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में, जिसके वैलेंस बैंड तथा कंडक्शन बैंड में ऊर्जा अंतराल यानी एनर्जी गैप Eg ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ इस तरह से लिख लेंगे Eg ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऊर्जा अंतराल Eg 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक हो। कुचालक या अचालक कहलाता है, कुचालक या अचालक कहलाता है। इसके लिए Eg लगभग 5 से 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रेंज में होता है। इसके लिए Eg यानी एनर्जी गैप 5 से 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रेंज में होता है। जैसे कार्बन या डायमंड के लिए Eg 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक एग्जांपल ले लिए, जैसे कार्बन ले लिए। इसी तरह हम प्लास्टिक, रबर ये भी ले सकते हैं। दूसरा हेडिंग देंगे अचालक के बाद अर्धचालक। अब क्या देंगे, बी नंबर पॉइंट, अर्धचालक। सेमीकंडक्टर देखे डैश देंगे और लिखेंगे वैसा पदार्थ जिसमें वैलेंस बैंड, अगर स्पीड ज्यादा है तो उसे कम करके लिख सकते हैं, वैसा पदार्थ जिसमें वैलेंस बैंड पूर्णतः इलेक्ट्रॉन से भरा हो, तथा जबकि कंडक्शन बैंड आंशिक रूप से, मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, आंशिक रूप से भरा हो या खाली हो, आंशिक रूप से भरा हो या खाली हो, आंशिक रूप से भरा हो या नहीं, आंशिक रूप नहीं लिखेंगे, फिर से इसको मिला लेंगे। वैसा पदार्थ जिसके वैलेंस बैंड में, वैसा पदार्थ जिसके वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन पूर्णतः भरा हो, जबकि कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन ऊष्मा पाकर या विद्युतीय क्षेत्र
आरोपित करने पे जंप करता है, ऊष्मा प्राप्त कर या विद्युतीय क्षेत्र आरोपित करने पर जंप करता है, जिससे इसकी चालकता बढ़ जाती है, अर्धचालक कहलाता है। अर्धचालक कहलाता है। इसके लिए एनर्जी बैंड गैप अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं, एनर्जी बैंड गैप Eg लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इस तरह से लिखेंगे। Eg लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, मतलब Eg 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होती है। इसके एग्जांपल में लिख लेंगे, जैसे यहां लिखा हुआ है सिलिकॉन 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जर्मेनियम 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये दोनों लिख लेंगे, विशेष करके पूछा जाता है। चलिए तीसरा पे हम लोग चलते हैं। सी नंबर जो है मेरा चालक या सुचालक, कंडक्टर। व्यास के लिखेंगे, ये था क्या मेरा वैलेंस बैंड। लिखेंगे वैसा पदार्थ जिसमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे में ओवरलैप्ड अति व्यापित कर सकते हैं, हिंदी होता है ओवरलैप्ड, लिखिए हिंदी में भी लिख सकते हैं ओवरलैप, अति व्यापित शुद्ध हिंदी होता है, लेकिन ये लिखेंगे ओवरलैप्ड होता है वैसा पदार्थ जिसमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप्ड होता है, चालक या सुचालक कहलाता है। चालक या सुचालक कहलाता है। इसके लिए एनर्जी बैंड गैप का मान लगभग 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इसके लिए एनर्जी बैंड गैप का मान लगभग 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। जैसे ये लिख लेंगे सोडियम Na के लिए, सोडियम के लिए एनर्जी गैप का मान 0.026 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, लगभग 0 के ही बराबर है, 0.026 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ये सब ऑब्जेक्टिव में विशेष करके पूछा जाता है। तो अगर ये हमारा कंप्लीट हो गया, ऊर्जा बैंड अंतराल के आधार पर चालक, अर्धचालक और अचालक में अंतर या उसका वर्णन या व्याख्या किसी भी फॉर्म में ये पूछा जा सकता है, और इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव भी आते हैं। तो अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आया तो 1-2 बार जरूर देखें, और अगर समझ में आया तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब सब करने के लिए आप लोग फ्री हैं, और दोस्तों को शेयर भी करते रहिए, जिससे उन्हें भी कुछ फायदा हो। अगर आपको फायदा हो रहा है तो जरूर शेयर करें। धन्यवाद।